सबसे पहले तो देखिए, भारत के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्नाटक के मतदाताओं ने जो भ्रष्ट राजनीति के भ्रष्ट राजनेताओं को धूल चटवाई, इसके लिए मैं कर्नाटक के मतदाताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो परिचय उन्होंने नफरत की राजनीति को मिटाने का बिना भय के और बिना किसी संकोच के जैसा इन्होंने मतदान किया, वो एक अत्यंत ही सराहनीय प्रयास कर्नाटक के मतदाताओं का रहा। तो और एक बात ये भी नोट करने की है कि सबसे अधिक मतदान कर्नाटक के गरीबों ने, कर्नाटक के दलितों ने और कर्नाटक के अल्पसंख्यकों ने ही किया। मेरे ख्याल से 70-80% से अधिक मतदान इन्हीं वर्ग के लोगों ने किया। जो वहाँ के प्रभुत्व लोग हैं, संपन्न लोग हैं, धनी लोग हैं, एलिट क्लास हैं, वो तो हमेशा ही सत्ता वालों के पक्ष में रहते हैं। और अभी जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होने के पश्चात मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इसका लाभ ना के बराबर ही मिलने वाला है। फिर वही धनबली, वही दबंगी और वही जो प्रभुत्व लोग हैं इस परिवर्तन का सबसे अधिक लाभ ले जाएंगे। जी चौधरी साहब, बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, ना कि किसी प्रोपोर्शन से या किसी प्रेफरेंशियल वोटिंग से। जैसे विधायक को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, वैसे ही उस पार्टी को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, भले ही उसके विधायक कम है ज्यादा है, मैं तो बार बार यही बात बोलता हूँ और यही बात दोहराता हूँ कि उसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो उसका बहुमत मानिए। इसका बहुमत मानने में हमें क्या आपत्ति है? ये बहुमत हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हमने वैसी परंपरा बनाई नहीं, क्योंकि शुरू से ही हमने विधायकों के बहुमत को स्वीकार कर लिया। और विधायकों के बहुमत को स्वीकार करने का मतलब यही हुआ कि हमको साठगांठ, समझौते, गठबंधन और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, खरीद फरोख्त करना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, मतलब चाहे कैसे भी हुआ, एक ही पार्टी के इतने ज्यादा विधायक जीत गए, फिर भी चाहे एक दिन हुआ या 2 दिन हुआ या 3 दिन हुआ, असमंजस तो बना हुआ है ना लीडर में कि लीडर कौन होगा। तो लीडर का ही फैसला नहीं है तो फिर चुनाव क्यों करवाए? और अगर हम सबसे ज्यादा मतदान वाले को बहुमत मानते और लीडर पहले से ही तय होता कि भाई इसके सानिध्य में ये चुनाव लड़े जाएंगे, फिर तो कोई झगड़ा नहीं था ना, फिर तो कोई झंझट था ही नहीं। जैसे चुनाव हुआ, बहुमत का फैसला हो गया। चौधरी साहब, यहाँ एक प्रश्न आपके सामने बनता है। सत्य बहुमत और लीडरशिप एक डिफरेंट चीज है, दोनों दो बातें हैं। सत्य बहुमत का सीधा संबंध है कि भाई अगर कांग्रेस को 43% वोट मिला है तो ये 43 मिला है, 43 से ज्यादा कोई आएगा तो उसके पास सत्य बहुमत माना जाएगा। इस और विधायकों के बहुमत को हम ना देखें, विधायक पे का वोट तो हम जोड़ते हैं, तो आपको हमने बताया 29% भी नहीं है कांग्रेस के पास जो विधायकों को वोट मिले हैं। तो इन विधायकों के बहुमत को हम ना माने, हम कांग्रेस को मिले वोटों के बहुमत को माने। कर्नाटक के संदर्भ में नेतृत्व तो होगा ही, कांग्रेस से ही कोई नेतृत्व होगा, उसका सत्य बहुमत से मेरे ख्याल से कोई संबंध नहीं है। नेतृत्व कोई ना कोई कांग्रेसी ही बनेगा, कोई भाजपा का नेता थोड़ी मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात के अंदर आप भ्रमित मत रहिए। हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर भी फिर कोई झगड़ा हो जाए, कांग्रेस के लीडरों के अंदर कोई फूट पड़ जाए, तो फिर उसका फायदा कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी उठाने का प्रयास करेगी। चक्कर तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विधायकों से बन रही है सरकार, विधायक तोड़ लेंगे, सरकार बन रही है, दूसरी सरकार बन जाएगी। जी, तो यही तो बात मैं फिर से शिव कुमार मिश्रा जी के पास आता हूँ। फैसला नहीं होगा, यदि विधायकों के बहुमत से अब लीडर का फैसला नहीं होगा तो उसका लाभ कोई ना कोई दूसरी राजनीतिक दल भी उठा सकता है। वो तो इस ताक में बैठे ही है कि किसी तरीके से इनमें झगड़ा हो और हम इसका लाभ उठाएं।